Greetings of the day. Let's try to solve this particular problem. इस प्रॉब्लम में हमारे पास जितनी भी पुलीज एंड स्ट्रिंग्स है वो मासलेस है, आइडियल है, एंड वी नीड टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम. नाउ हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे पास जो ये मास है, लेट मी डिस्प्लेस दिस बाय सम अमाउंट. लेट अस सपोज नीचे डिस्प्लेस किया हमने इसको बाय अमाउंट x. ठीक है. इसके कारण सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होती तो ये नीचे डिस्प्लेस x करने से ये नीचे ऊपर वाली जो पुली है या ये सारी जो स्ट्रिंग है नीचे आ जाती, तो ऊपर वाली पुली भी कितना हो जाती, डिस्प्लेस x. बट यहाँ पर बीच में क्या है, स्प्रिंग है. सो वी कैन नॉट बी श्योर कि ये x नीचे डिस्प्लेस हो चुका है. सो लेट मी एज्यूम दैट ये हमारे पास जो डिस्प्लेस हो चुका है इट इज x डैश. ओके. नाउ स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखिए, इस मास के नीचे लाने के कारण स्प्रिंग एलोंगेट हो चुकी है बाय x, लेकिन पुली नीचे आ चुकी है तो इसने स्प्रिंग को कंप्रेस करा है, तो उतना एलोंगेशन कम हो चुका है या उतना कंप्रेशन हो चुका है. सो आई कैन से द नेट एलोंगेशन, लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू x, और वो होगा बराबर x माइनस x डैश. ओके, दिस इज द की पॉइंट हियर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अभी हमारे लिए प्रॉब्लम आसान हो चुकी है. अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पर टेंशन कितना आया होगा इस स्प्रिंग में, ठीक है, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू हाउ मच, द टेंशन विल बी इक्वल टू, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी हम यहाँ पर बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट विल बी, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 2k एंड इट इज ऑब्वियसली कैपिटल X विच इज इक्वल टू x माइनस x डैश. let's keep this equal to 1. now this is done. now अगर हम यहाँ पे x डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालें तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो चुका है. x डैश और x का वैल्यू निकालना है. उसके लिए हम पुली कॉन्स्टेंट्स और बाकी सब टेंशन्स का इक्वेट कर लेते हैं. थोड़ा सा इसको फिर से सॉल्व करते हैं. तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर पुली कॉन्स्टेंट लगाते हैं, इस पुली के लिए x पुली हमें पता होता है बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो वी नो इस पुली का जो नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज x डैश. सो इट्स x डैश इज इक्वल टू, ये वाला साइड फिक्सड है तो x1 हमारा 0 हो गया, डन, प्लस इस वाले साइड को मैं x2 बोलता हूँ जो कि कनेक्टेड है ऊपर पुली के साथ और स्ट्रिंग है. सो जो उसमें आएगा वो स्ट्रिंग में भी आएगा नीचे, तो स्ट्रिंग पुली में आएगा, इट विल बी xp2 डिवाइडेड बाय पुली नंबर 2. this is pulley number 1 divided by 2, so it will be 2 times x dash, so xp2. so इससे हमें क्या पता चला कि अगर नीचे वाली पुल्ली x डैश नीचे जा चुकी है तो ये वाली पुल्ली कितनी जग गई है, हमने पुल्ली कांस्टेंट लगा दिया एंड इट विल बी ऑब्वियसली x 2 times x डैश. बाय द सेम मेथड ये हमारे साइड में 0 है बिकॉज ये फिक्स्ड है. अगर हम देखें इसमें कितना आएगा, ये कितना नीचे आएगा स्प्रिंग, तो इट विल बी ऑब्वियसली 4 times x डैश बाय यूजिंग द सेम लॉजिक. नाउ लेट्स फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टेंशंस. अगर हमारे पास यहाँ पर टेंशन T है तो इसमें T कैसे आया हुआ होगा, या हम सीधे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं. ये T है नीचे तो ऑब्वियसली इस वाले में T/2 होगा, इस वाले में भी T/2 होगा. T/2 प्लस T/2 ही T के बराबर होगा. ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स इक्वल होंगे. सो दैट मीन्स इसमें T/2 होगा. तो नाउ अगर इसमें T/2 है इस स्ट्रिंग में तो इसमें ऑब्वियसली फिर T/4 होगा, तो इसमें T/4 होगा. सो अब बात करते हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग की, अपर स्प्रिंग की बात करते हैं. इस अपर स्प्रिंग में जो टेंशन आया वो T/4 आया और वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली उसमें जो एक्सटेंशन आ चुका है वो 4 times x डैश आ चुका है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है. सो आई कैन से इट विल बी k इंटू 4 times x डैश. ओके, नाउ आई नो दैट दिस t इज इक्वल टू, t का वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखा है, अभी निकाला हुआ है सॉरी हमने. सो दिस इज t इक्वल टू हाउ मच, 2k x माइनस x डैश डिवाइडेड बाई 4
इक्वल टू k इंटू 4 टाइम्स x डैश। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, जिससे हमें x डैश और x का रिलेशन निकलेगा। सो दिस इज इक्वल टू k और k कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये ऊपर चला जाएगा। सो x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स डैश, ये इस साइड जाएगा, इट विल बी x इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स डैश। सो सॉल्विंग दिस गिव्स अस x डैश इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 9। नाउ हमें बेसिकली इसी मास का देखना था, और इसके लिए कौन सा टेंशन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रेस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो यही टी है ना। उस टी को फिर से आप एनालाइज हम कर सकते हैं। वी नो दैट टी और दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स के एक्स माइनस एक्स डैश। नाउ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स बाई 9। इसको सोल्व करते हैं फर्दर, इट इज 2k 9x minus x is 8x divided by 9. So it is equal to how much? It is equal to 16k by 9x. Now this is our force. Now we can easily calculate the acceleration. So acceleration will be 16k by 9m into x magnitude. And I know that this is obviously equal to omega square. So we can have that omega is equal to under root of 16k by 9m. We know omega is equal to 2 pi f equal to 16k by 9m. Now frequency is equal to 1 divided by 2 pi under root of 16k divided by 9m. I hope ये particular problem आपको समझ आया होगा. If there is any confusion, you can एक बार फिर से आप देख लीजिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया. द मेन चीज़ जो हमारे पास था, दैट वाज दिस वन. ओके.